बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन चलने के कारण विद्यालय बंद है और आप लोगों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए हमने आपके हर विषय के अध्यापक को कह दिया है कि वो आपके पास प्रतिदिन अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो अपलोड करें। तो वैसे तो वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री की लोड हो चुकी है, बायो की लोड हो चुकी है। हिंदी आप लोगों को पढ़ाएंगे श्री केशवराम पाल जी, किंतु उनके न रहने के कारण अभी वो थोड़ा सा व्यस्त हैं, उनके पास ऑनलाइन होने की सुविधा नहीं है। इसलिए आपकी हिंदी की जो समस्याएं हैं वो मजबूत हों। तो मैं आज जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी का गद्य। तो देखिए, साइंस साइड और आर्ट साइड दोनों बच्चों की हिंदी एक ही है, केवल कुछ पाठ का अंतर है। तो यह वीडियो आपके लिए कला वर्ग वाले और विज्ञान वर्ग वाले दोनों बच्चों के लिए उपयोगी है और दोनों में पहला पाठ ही है। तो पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में खेड़ा ग्राम में 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इन्होंने यहीं अपनी शिक्षा ग्रहण की और काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यहीं पर इन्होंने अपना शोध प्रस्तुत किया जिसका विषय था पाणिनकालीन भारत। अपनी रुचि पुरातत्व में अपने लगन के कारण इन्होंने डीलिट लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य रहे। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया और उनके साहित्य का भी अन्वेषण किया। इन्होंने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के पद का कार्य किया। इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हो गई। इनका ये मुख्य रूप से निबंध लिखते थे। इनका मुख्य निबंध भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, वाग्धारा आदि। समीक्षाओं में मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत, कालिदास के मेघदूत की संजीवनी व्याख्या, शोध साहित्य में पाणिनकालीन भारत। इन्होंने पोद्दार और अभिनंदन ग्रंथ का अनुवाद किया, संपादन किया और हिंदू सभ्यता का अनुवाद किया। भारतीय कसीद, मार्कंडेय पुराण, लोक कला, निबंधावली आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। यह मुख्यतः संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी तथा अंग्रेजी के प्रकार विद्वान थे। इन्हीं की भाषाओं का प्रभाव इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी शैली विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली और उदाहरण शैली में प्रस्तुत की गई है। ये संस्कृत के महान विद्वान थे। तो इन्होंने अपनी बात कहने में संस्कृत के शब्दों और मुहावरों का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं इनका लिखा हुआ निबंध राष्ट्र का स्वरूप।
इनके अनुसार राष्ट्र के 3 तत्व होते हैं। पहला तत्व है राष्ट्र की भूमि। जैसे राष्ट्र की भूमि रहेगी, उसका भौगोलिक विस्तार रहेगा, जैसे उसी प्रकार से भूमि पर रहने वाला मनुष्य और उसकी संस्कृति होगी। इन्होंने अपने निबंध में यह बताया है कि हम बगैर तीनों तत्वों के किसी राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं। तो पहला तत्व इनका है भूमि। भूमि का संबंध जैसे भूमि होगी, जैसे जलवायु होगी, जैसे धरातल की बनावट होगी, उसी अनुसार उस राष्ट्र का स्वरूप होगा। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले मेघ, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से पृथ्वी को सींचते हैं। प्राकृतिक संपदाएं जिनका दोहन हम करते हैं, और चारों तरफ फैली हुई नदियां, पर्वत, ये एक तत्व है। दूसरा तत्व है जन। जन का तात्पर्य होता है मानव शक्ति, मनुष्य। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र के दूसरे अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो ये पृथ्वी किस काम की, यह राष्ट्र किस काम का? यानी बगैर मनुष्य और बगैर पृथ्वी के राष्ट्र की कल्पना नहीं की जाती है। इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इन्होंने पृथ्वी को एक आनंददायिनी मातृभूमि, वत्सला आदि नामों से कहा है। और इन्होंने कहा है कि नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै, हे पृथ्वी माता तुम्हें प्रणाम है। यानी ये प्रकृति के पूजक थे, पृथ्वी के पूजक थे। और यह प्रणाम भाव ही भूमि और जल का दृढ़ बंधन है। तीसरा तत्व है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा तत्व संस्कृति है। संस्कृति यानी सभ्यता। तो हर देश की सभ्यताएं अलग अलग होती हैं और सभ्यता समय, काल, स्थान, आयु, वर्ग के अनुसार ये बदलती रहती हैं। लेकिन जब तक किसी राष्ट्र में एक उत्तम संस्कृति नहीं रहेगी, तब तक किसी राष्ट्र की कल्पना करना बिल्कुल व्यर्थ है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, असंभव। इन्होंने कहा है कि संस्कृति से ही कर्म का निर्धारण होता है, कर्म से ही राष्ट्र का विकास होता है। इन्होंने कहा है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष, वनस्पति अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, ये संस्कृति के स्वरूप हैं और इनका प्रभाव जन पर पड़ता है। जब जन स्वस्थ होगा तो उसी का प्रभाव राष्ट्र पर पड़ेगा। तो इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आइए हम इसमें से आपको इसकी एक कॉपी भेज रहे हैं, इस पाठ की एक कॉपी भेज रहे हैं। इसको आप लोग पढ़िए और इसके बीच से कुछ अंशों का समावेश आप लोग भेजिए। और जैसा भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।